गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री के बारे में, जो कि चैप्टर 4 है, एयर अराउंड अस। हमारे आसपास जो हवा होती है वो कैसे घूमती है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि मैम इतने दिन से लेक्चर क्यों नहीं ले रही थी। तो फर्स्टली मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी। इतने दिन से लेक्चर न लेने का मेरा ये था कि अभी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर भी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी थी कि अभी जो ऑनलाइन स्टडीज़ हम लोग कर रहे हैं या मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोल दी थी कि अब आप लोगों को ऑनलाइन क्लास नहीं देनी है। तो उसके कारण से बीच में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे। तो उस कारणवश मैं आप लोगों से जो है मेरा लिंक टूट गया था। तो आज मैं वापस से अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ सेशन। और इस सेशन में आपको जो नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया हो कि मैम इतने दिन से हम लोग का लेक्चर क्यों नहीं ले रही थी। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे साइंस के चैप्टर से, एयर अराउंड। हवा जो है हमारे आसपास घूमती रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द invisible gaseous substance surrounding the earth a mixture mainly to oxygen and nitrogen। ऐसे गैसियस सब्सटेंस होते हैं जो कि पृथ्वी से मिलकर हमारे आसपास बिल्कुल न दिखते हुए हमारे आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं लेकिन हमें नहीं दिखते। मेनली टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो कि मेन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ है, हवा, पृथ्वी की जो हवा है उससे घिरा हुआ हमारा जो कि है पूरा का पूरा हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये जो है एक ब्लैंकेट टाइप का। एयर इज फाउंड एवरीवेयर, जो हवा है वो हर कहीं है। एयर इज मोशन, वो एक टाइप का मोशन है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि स्पेस नहीं लेता है, और बिना स्पेस के ही जो कि है हमारे सारे के सारे एयर हमें मिलता है। दैट प्रेजेंट इन वाटर, ये किस में प्रेजेंट होता है? पानी में और मिट्टी में। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक टाइप का मिक्सचर होता है किसका? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स का। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? जब आप पानी बॉयल करते हैं तो उसमें से जो धुआं उठता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। एंड अ फ्यू अदर सम डस्ट पार्टिकल्स, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स से ये घिरा हुआ रहता है। मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन इट एटमॉस्फेयर। ये जो कि होता है ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट रहता है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन अर्थ एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व एयर। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहने वाले ऐसे जानवर हैं जिन्हें हवा और पानी दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। ठीक है, ये प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स किस पे डिपेंड हैं? धरती पर। और ये लोग अपनी जो एयर रहते हैं या जो भी ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो ये सब आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया है। तो इन शॉर्ट अगर कहें कि हवा हमारे आसपास है, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और ये आपस में ही एक्सचेंज करते रहते हैं किस चीज़ का? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा का। ठीक है,
सो लेट्स कम टू द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। देखिए इसके अंदर मैंने एक डायग्राम आपको शो करा है। इस डायग्राम के थ्रू देखिए, इसमें आपको शो किया गया है ज़ैनन है। ज़ैनन एक टाइप की गैस होती है, ठीक है। ये मोस्टली जो कि है आप लोगों की कहाँ पाई जाती है। ज़ैनन एक टाइप की ऐसी गैस होती है जो हार्मफुल होती है, और मोस्टली हमें कहाँ से मिलती है, जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्माहट बढ़ जाती है, देन पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो ज़ैनन गैस होती है। इसका हमारे ऑक्सीजन या फिर हमारी अर्थ पर कोई यूज़ नहीं होता है। मेनली जब या तो भूकंप या इस टाइप के डिज़ास्टर्स हमारे अर्थ पर होते हैं, तब इन ज़ैनन गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। नियॉन गैसेस जो होता है वो 0.1.846% रहता है, ठीक है। इस नियॉन गैस के थ्रू हम लोग अभी जो हमें मिल रही है वो हमें पता है कि ऑक्सीजन के कारण, हवा के कारण हम जीवित हैं। लेकिन अगर नियॉन नहीं होगा तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ना प्रॉपर एयर मिलेगी, ना हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये 0.005% शामिल है। हीलियम कितना परसेंट है? 0.0%। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है। नाइट्रोजन 78.8%। पूरे अर्थ मतलब अर्थ के हाफ पार्ट पर जो कि है उपलब्ध है। देन ऑक्सीजन 1/4 पार्ट पे है अर्थ के, जो कि 2.95% है, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर देखते हैं। नाइट्रोजन ये किस में यूज़ होता है? जब प्लांट्स को के अंदर जो भी गैसेस होती हैं इनमें यूज़ होता है। ऑक्सीजन यूज बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रेस्पायर एंड हेल्प अस टू बर्न थिंग्स। ये इसलिए यूज़ होता है कि जितने भी लोग जीवित लोग हैं, ठीक है, उन्हें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कुछ विषैले पदार्थों को जलाने की ज़रूरत होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स और एनिमल्स की ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस होता है जब किस कंडीशन में? जब रेस्पिरेशन की कंडीशन में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स। ये मेनली ग्रीन प्लांट्स के लिए यूज़ होता है और ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। यू ऑल आर नो द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ रिलीज्ड ऑन बर्निंग। ये गर्माहट को दूर करता है, ठीक है। जो बर्निंग होता है उसको दूर करता है। देन वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर। जो भी इवोपरेशन होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं पानी के अंदर, वो वेपर के थ्रू जो पानी के अंदर वेपर्स होते हैं उसके थ्रू उड़ जाते हैं। उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी वेरीज। उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी वेरीज। देन ये प्लेस टू प्लेस मतलब एक से दूसरी प्लेस तक जा सकता है, ठीक है। और सेम प्लेस और उसी प्लेस पर रह सकता है एक रात के लिए, ठीक है। अब आते हैं डस्ट एंड स्मोक। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस। स्मोक क्या करता है? कुछ ऐसी गैसेस को कंटेन करता है जो कि 10 पार्टिकल्स जिसके अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। किसके लिए? सभी के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए, ओके। नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस। देखिए इससे पहले एक डायग्राम दिया हुआ है आपका कंस्टिट्यूएंट का। इसमें आपको बताया गया है कि
जो थ्रेट आउटलेट्स हैं, इट मीन्स कि जो वाटर के थ्रू इम्प्योरिटीज निकल रही हैं, वो है 2% की। देन उसके बाद जो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स इसके अंदर हो रहे हैं वो हैं 4%। इसी टाइप से ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो हमें इफेक्ट करता है। नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग। एयर इट्स बर्निंग। एयर इट्स इन द सेंस कि जो हवा के अंदर जितने भी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उसे जलाने का काम करते हैं, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स को जलाने का काम करते हैं। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। हवा की ज़रूरत हमें सांस लेने के लिए पड़ती है। प्लांट्स नीड टू एयर टू मेक फूड। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हवा की ज़रूरत अपना खाना बनाने के लिए होते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन एयर। एरोप्लेन ऑल्सो गो अप इन द एयर बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। जो बर्ड्स फ्लाइज होते हैं और एरोप्लेन्स होती हैं, ये सब किसके प्रेशर में वर्क करती हैं? एयर के प्रेशर में वर्क करती हैं। देन मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द मेक द विंड मिल रोटेट। जो भी हवा इधर से उधर होती है, ये विंड मिल के थ्रू एक हवा का प्रचलन बनाती हैं जो कि हमारे आसपास रोटेट होता है। एयर हेल्प इन क्विक इवोपरेशन ऑफ फ्लूइड दैट हेल्प इन कूलिंग अस कूल, कीपिंग अस कूल। ऐसे एयर होते हैं जो कि हमें जो भी इसके अंदर इवोपरेशंस होते हैं वो कूल होने के लिए, कूल रखने के लिए होते हैं। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक जगह ऑक्सीजन है और एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड है और सन के थ्रू उसे फूड मिल रहा है, ठीक है। और जो एयर है एक कार्बन डाइऑक्साइड की है और एक ऑक्सीजन की है, तो दोनों के थ्रू वो फूड गेन कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और जिन्हें नहीं समझ में आया हो वो मुझे कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू so much. Stay home, stay safe and improve your learning skills. See you soon.